Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. क्या मैं शहरयार पर अपने बच्चों के बारे में एतबार कर सकती हूँ? वो मेरी मोहब्बत ज़रूर है, मगर मेरे बच्चों का बाप नहीं, और शायद कभी बन भी नहीं सकता। क्या फैसला करूँ, मोहब्बत या औलाद? जब कोई मंजिल पार करूं, खो जाने के अंदेशे से डरूं। किस मुश्किल में फंस गई हूँ। शहरयार से शादी कहीं औलाद की जुदाई का गम न दे दे। इतने दुख सहे हैं, लेकिन बच्चों की जुदाई का दुख नहीं सह पाऊंगी। जो बात थी हम में पहले कभी मत याद करो अब अजनबी। उन यादों को सोने मैंने बरसों इंतजार किया तुम्हारा, वही बहुत तलाश किया तुम्हें। समझो कि अब अनजानी हूँ मैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया है फरीदा को? वो किसी की बात ही नहीं सुन रही। तंग आ गई है शौकत की हरकतों से, कब तक बर्दाश्त करती? शौकत शौहर है उसका, और शौहर की बहुत सी नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आजकल की लड़कियां ये बात नहीं समझती। पता नहीं दुनिया को हम क्या मुंह दिखाएंगे। अब भी वक्त है, हम फरीदा से फिर बात करेंगे। वैसे मर्द के ऐप कोई नहीं देखता, सब औरत ही को इल्जाम देते हैं। बस अल्लाह ताला हिदायत दे दोनों को। आमीन। देखो फरीदा, जब औरत माँ बन जाती है ना, तो उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ उसकी औलाद होती। मैं जानती हूँ। औरत का दिल बड़ा नर्म होता है, मर्द की गलतियां माफ कर देता है। मैंने माफ किया उसे। देखो फरीदा, बहुत सी चीजें हमें बड़ी अच्छी, बड़ी पुरकशिश लगती हैं, और वो हमसे बड़ी कुर्बानी मांगती है। लेकिन
जब हम उनके नजदीक जाते हैं ना तो बहुत नुकसान उठाते हैं। आप फिक्र ना करें पुप्पो, हालात चाहे जैसे भी हों आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगी, मदद करती रहूंगी मैं आपकी। ये सब हम अपने लिए नहीं कह रहे फरीदा, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कह रहे हैं। फहद, सुरैया होमवर्क कर लिया आपने? जी मामा। गुड बच्चे, जो जा सो जाके। मामा अभी थोड़ा पापा जान के साथ खेलने तो दें। मामा आपको पता है मैंने बाबा जानी को रेसलिंग में हरा दिया। देखो फरीदा, जब औरत माँ बन जाती है ना तो उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ उसकी औलाद होती है। औरत का दिल बड़ा नर्म होता है, मर्द की गलतियां माफ कर देता है। हमारी एक इज्जत है और इज्जत जिंदगी की तरह होती है जो बार बार नहीं मिलती। अरे हम उसे समझाएंगे ना, वो आइंदा ऐसी हरकतें नहीं करेगा। देख फरीदा, हम दोनों ने अच्छा बुरा वक्त साथ गुजारा है ना, मैं तुझे कभी भी गलत मशवरा नहीं दूंगी। ओ रब्बा मेरे हालदा महरम तू। एक औरत होने के नाते मैं तुझे कभी भी मशवरा नहीं दूंगी कि तू किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करे। और वैसे भी वो औरत शहरयार के बेटे की माँ है, हर हवाले से उसका स्टेटस तुझसे बदतर है। रब्बा मेरे हालदा महरम तू। अपने बच्चों से मुताल्लिक तुम जो भी फैसला करोगी, I'll be okay with it. I mean, तुम चाहो अगर तो तुम उनको उनके बाप के पास छोड़ सकती हो, वरना तुम उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हो। गर्दिशे तकदीर ने क्या फैसला करो, मोहब्बत या औलाद? मोहब्बत की इस माशरे में कोई अहमियत नहीं। मोहब्बत करने वालों को बुरा कहा जाता है, उन्हें ताने दिए जाते हैं। वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की। इतना क्यों सोच रही हो? एक भरपूर और खूबसूरत जिंदगी हमारे सामने है। लेकिन हमारी जिंदगी हमारे बच्चों से भी तो जुड़ी है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे। क्या तुम उन्हें बाप का प्यार दे सकोगे?
आई प्रॉमिस यू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और बच्चे तुम्हें बाप के रूप में कबूल कर लेंगे? बच्चे हैं, वक्त के साथ समझ जाएंगे। शौकत फहद को ले लेगा। कोई बात नहीं, तुम मुझसे मिल लिया करना। यार ये मेरे लिए छोटी बात नहीं है। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं। और मैं ओ रब्बा मेरे मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में? आलूदा महरम तू, अंदर भी तू, बाहर भी तू, रब्बा मेरे आलूदा महरम तू। अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा, सब लोग फरीदाबाद जी के पीछे क्यों पड़े हैं? शौकत भाई इतना अरसा फारिग फिरते रहे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। घर औरत बनाती है फरहान। अम्मी गलत। घर बनाना मर्द और औरत दोनों का काम होता है। दुनिया ये बात नहीं समझती। अम्मी दुनिया सब समझती है, औरत को कमजोर समझकर जुल्म करना जानती है बस। फरहान तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान है इस सिलसिले में। फरीदाबाद जी अपने लिए बेहतर फैसला कर सकती हैं। आप लोगों को इस तरह फोर्स नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो तकलीफें सही वो हम महसूस नहीं कर सकते। हम महसूस कर सकते हैं बेटा, लेकिन हमें हैरत इस बात पर है कि वो गैर मर्द के लिए ये सब कुछ कर रही है। अम्मी गैर मर्दों की तरफ वही औरतें मतवज्जा होती हैं जिन्हें अपने शौहर से प्यार और खुशी नहीं मिलती। हमारा मुआशरा सिर्फ औरत से कुर्बानी मांगता है, और जो औरत कुर्बानी देने से इनकार करती है उसे बुरा कहा जाता है। औरतों को हर हाल में कुर्बानियां देनी ही पड़ती हैं बेटा। और तुम कैसे भाई हो? ऐसी बातों पर तो भाई गैरत में आ जाते हैं। ये गैरत नहीं जहालत है। हमारे माशरे में जुल्म को गैरत का नाम दिया जाता है। पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं। फरीदाबाजी ने जो जुल्म सहे, एक बेवफा नाअहल इंसान के साथ इतने साल समझौता किया, अपने ससुराल वालों की ज्यादतियां बर्दाश्त की, सख्तियां बर्दाश्त की, खुशियों पर उनका भी तो हक है। औरत की खुशी उसके शौहर के घर में होती है। लेकिन फरीदाबाजी तो अपने शौहर के घर में नहीं रहती, बल्कि उनका शौहर उनके घर में रहता है। अरे सब लोग शौकत को मजलूम समझेंगे और फरीदा को बुरा कहेंगे। अम्मी आप जानती हैं बुरी औरत किसे कहते हैं? जो औरत जुल्म नहीं सहती, जो औरत अपने हक के लिए आवाज उठाती है, उसे हमारे माशरे में बुरा कहा जाता है। तुम नफ्सियात के डॉक्टर हो बेटा, तुम ये सब बातें अच्छी तरह समझते हो, लेकिन आम लोग नहीं समझते। कोई नहीं समझेगा इस बात को। दुनिया वाले समझें या ना समझें, आप तो समझें प्लीज। मामा को बोलना है, हमने मामा से कहानी सुननी है। बेटा वो आ जाएंगी, जब तक मैं आप दोनों को कहानी सुनाती हूँ। नहीं, वो बहुत गंदी कहानी सुनाती है। पर मुझे तो ऐसी कहानी आती है। मामा आ गए। मामा आप हमें कहानी सुनाए ना। अच्छा ठीक है तुम जाओ। जी बेटा, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, कहानी सुने बगैर सो जाएगा। नहीं मामा, हम इतने भी बड़े नहीं हुए, कहानी सुनाए ना। इधर आओ, चलो बताओ कौन सी कहानी सुननी है? अच्छी वाली। मामा एक दिन आयशा आंटी ने हमें बहुत गंदी कहानी सुनाई थी। अच्छा क्या था उसमें? एक बच्चे की थी जो अकेला रह जाता है जंगल में, उसके अम्मी अब्बू खो जाते हैं। मामा वो कहानी बहुत गंदी थी, हमने फिर नहीं सुननी। फरीदा सोच सरा, फहद और सुरैया एक दूसरे से अलग हुए तो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए खला रह जाएगा, और वो इसका जिम्मेदार तुझे ठहराएंगे। मामा आप अच्छी वाली कहानी सुनाए ना, वही वाली जिसमें मामा पापा अपने बच्चों के साथ घर में खुश रहते हैं। सुनाए ना मामा।
इधर आओ। मामा आपको कहानी सुनाती है। एक थी फारिया, अपने मम्मी पापा की बहुत प्यारी, और एक था नौफिल। फारिया अपने घर में बहुत खुश थी। फरीदा अपने फैसले पर कायम है। मैं फवाद को कहीं नहीं जाने दूंगा। इसको मैं खुद पालूंगा। शौकत, बच्चे सिर्फ मोहब्बत से नहीं पलते, की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इखराजात पूरे करने होते हैं। तो अम्मा आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने बच्चों को गैर मर्द के हवाले कर दूं? कुछ अकल से काम लिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तब कहीं जाके एहसास होता है। मैं अपना घर नहीं टूटने दूंगा। फरीदा कुछ भी कर ले, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और अगर खुदा ना खास्ता उसने खुला ले ली तो? पर आखिर प्रॉब्लम क्या है? फैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा रही हो तुम? किस चीज का इंतजार है? ये फैसला इतना आसान नहीं है। बच्चों का ख्याल आता है तो कुछ और सोच ही नहीं पाते। यार तुम्हारे बच्चे कोई छोटे बेबीज नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, वो सब कुछ समझते हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही है ना। लेकिन उनका बाप जिंदा है अभी, संभाल सकता है उन्हें। तुम भी जब चाहो मिल सकती हो उनसे। रश्के ना, यही बच्चे कल को जब बड़े हो जाएंगे ना तो अपनी जिंदगियों में ऐसे गुम होंगे कि तुम्हारा ख्याल भी नहीं होगा। तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। मेरी जिंदगी शहरयार, मेरी जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी है। गलत, तुम्हारी जिंदगी अभी शुरू होगी मेरे साथ। और तुम्हारी पहली बीवी, तलाक दे दोगे उसे? हाँ, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैं मर्द हूँ, 4 शादियों की इजाजत है मुझे। अच्छा, तो हम दोनों पे रखोगे? हाँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम इसीलिए तो इतने कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि तुम्हारा घर तो नहीं टूट रहा। घर तो मेरा टूटेगा ना। तुम्हारा घर फिर बन जाएगा, मैं बनाऊंगा तुम्हारा घर। नहीं चाहिए ऐसा घर शहरयार जिसमें मेरे बच्चे ना हो। तुमने तो इन बच्चों वाली बात को सर पे ही सवार कर लिया है। तुम तो मेरे बच्चों के जिक्र से भी चिढ़ने लगे हो। उन्हें बाप का प्यार कैसे दोगे? कैसे रहोगे उनके साथ? मुश्किना, why are you being so pessimistic? इतनी मायूसी की बातें मत करो। ऐसी हो चुकी हूँ मैं। मुझे लगता है हमारा मिलना हमारे बच्चों के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर देगा, और उनका दुख हमें कभी खुश नहीं रहने देगा। लेकिन मैं यही होगा, फिर हमारे पास वापसी का रास्ता भी नहीं होगा। हम पछताएंगे। मैं तुम्हारी बीवी की बदली नहीं सह सकती। मुझे बददुआओं से बहुत डर लगता है। उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगी। मेरा ख्याल है हमें दोबारा बात नहीं करनी चाहिए और ना ही मिलना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। हमारे लिए यही बेहतर है। खुदा हाफिज शहरयार।
गुलशन में बस कांटे खिले, तुम जाओ वहां जहां फूल खिले। कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। ये तो फिर सिर्फ एक फ़ोन नंबर था। कैसे फ़ोन किया आपने? एक्चुअली सच पूछिए तो बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी आपका नंबर ढूंढने में। बल्कि यूं कहिए एक आग का दरिया था, जिसे पार किया तो आपका नंबर मिला। शशके ना, एक बार आजमा कर तो देखती, एक मौका तो देती। तुमने तो एक मौका भी नहीं दिया। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया। वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की रवानी हूँ मैं। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा। आप मेरे साथ खेलेंगे? नहीं बच्चे, अभी नहीं। अभी पापा के सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है। अभी आप खेलो। पापा मम्मा कब आएंगे? मैं उनको बड़ा उदास हो गया हूँ। आप इधर आइए। आपकी मामा जल्दी आ जाएंगी। वो आपकी नानों की तरफ गई हैं। पापा मैंने मामा के पास जाना है। आप मामा को फोन करें ना, वो भी आ जाए। आप फिक्र नहीं करो, मामा जल्दी आ जाएंगे। और अभी पापा है ना आपके साथ। जब पापा आपके साथ होते हैं तो क्या आप खुश नहीं होते? होता मगर मम्मा भी तो होनी चाहिए ना। पापा चले ना मम्मा को लेने। चले पापा। फिर ऐसी बात है तो चलो अभी आपकी मामा को लेकर आते हैं। चलो आ जाओ, चले चले। मैं तेरी कैफियत समझ सकती, लेकिन एक औरत जब माँ बन जाती है ना, तो उसकी जिंदगी में मोहब्बत का दर्जा सबसे नीचे चला जाता है और पहला दर्जा ममता को मिल जाता है, औलाद की मोहब्बत को। फरीदा, फरीदा मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपने आप को बदल दूंगा। कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे एक दफा माफ कर दो प्लीज। शौहर बीवियों के पाँव नहीं पकड़ते। देखो, मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहता।
तुमसे और बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो छोड़ के मत जाओ। कहीं नहीं जा रही मैं। मैंने फैसला किया, तुमसे अलग नहीं लूंगी। सिर्फ अपने बच्चों की बात है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ। मैं अभी जाके अम्मा को बताता हूँ, वो ये खबर सुन के बहुत खुश होंगी। बहुत मुश्किल होता है मोहब्बत से बिछड़ जाना। अगर सिर्फ मोहब्बत ही तो नहीं होती दुनिया में, और भी रिश्ते होते हैं। जब औरत माँ बन जाती है तो उसका हर रिश्ता पीछे रह जाता है। मामा पापा से मत लड़े ना, उन्हें कहीं नहीं जाने देना। बेटा, अगर आप दोनों को मामा और पापा में से किसी एक के साथ रहना पड़ा तो आप किसके साथ रहेंगे? दोनों के साथ। सिर्फ माँ होती है, असलियत मोहब्बत को मात दे देती है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख एहसान है। मैं तो कल मीठे चावलों की देग बांटी। मैं सारी उम्र फरीदा का कर्जदार रहूंगा। उसने अपने बारे में नहीं, हमारे बारे में सोचा। ठीक कह रहे तू। अब हम उसे शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। कभी भी नहीं देंगे अम्मा। ये घर, मेरे बच्चे सब फरीदा के दम से तो हैं। शुक्र है अम्मा कि हम सबको एहसास हो गया, और शौकत को भी, वरना यहाँ तो औरतों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं और मर्दों को एहसास नहीं होता। मैं तो आज ही शुक्राने के 2 नफिल पढ़ूंगी। और अम्मा, फरीदा के लिए कल बहुत बड़ा दिन है। मेरे मोअज़्ज़िज़ साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सब एक मशहूर व मारूफ मुसन्निफ़ा को, जिसे हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने तमग़े हुस्न कारकर्दगी से नवाजा है, खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। हमारी हरदिल अजीज मुसन्निफ़ा रश्क हिना ने अपने तहरीरी सफ़र का आगाज डाइजेस्ट से किया। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मोहतरमा रश्क हिना ने टेलीविज़न के लिए अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज मेरी निगरानी में किया। रश्क हिना तमग़े हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वाली वो पहली अदीबा मुसन्निफ़ा हैं जिनका ताल्लुक़ डाइजेस्ट कबीले से। आप सबकी तालियों की गूंज में मैं मदू करता हूं मोहतरमा रश्क हिना को। बहुत शुक्रिया। आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये वो लम्हा है
जब मज़हर हयात साहब ने आप सब से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया, वो मज़हर हयात जिन्हें मैं किसी ज़माने में राइटर के तौर पर आइडियलाइज करती थी। थैंक यू मज़हर साहब। मैं एक डाइजेस्ट राइटर। मैंने जब इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया तो मैं अकेली थी। आज मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि प्राइम टाइम में ज़्यादातर चलने वाले ड्रामे डाइजेस्ट राइटर के ही लिखे हुए हैं। कामयाबी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हमने अदीबों के हकारत भरे जुमले सुने, जर्नलिस्ट के तहकीर अमेज तबसरे पड़े, हमारी तहरीरों का मजाक उड़ाया जाता था। किसी को इस बात पर एतराज था कि हमारे पास सास बहू और रोती हुई औरत के अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं, तो किसी को इस बात पर एतराज था कि हमारे ड्रामों की कहानियों में मोहब्बत के रसगुल्ले शीरे की तरह टपकते हैं। कोई इस बात पर हमारा मजाक उड़ाता था कि हमारे कागजों से लहसुन और प्याज की बू आती है। कोई ये कहकर उंगली उठाता था कि हमने कहानियों को बावर्ची खाने में कैद कर दिया। वो इज्जत जो टीवी पर अदीबों के बुरे से बुरे ड्रामे को दी गई, वो डाइजेस्ट राइटर्स के अच्छे से अच्छे ड्रामे को कभी नहीं दी गई। 8 बजे डाइजेस्ट राइटर्स के हिट ड्रामा सीरियल पूरा पाकिस्तान देखता है, मगर एक ये जुमला कहने के लिए कि हाँ हम डाइजेस्ट राइटर्स के ड्रामा देखते हैं, सिर्फ किसी के पास नहीं है। हमारी तहरीरों और हमारे ड्रामों को हमेशा काली ऐनक लगाकर पढ़ा और देखा जाता है, क्योंकि बावर्ची खाने में सालन और सब्जी बनाने वाले हाथ एक अच्छा जुमला लिख दें, एक अच्छी कहानी लिख दें। ये इत्तेफाक हो सकता है, किस्मत हो सकती है, टैलेंट नहीं हो सकता। क्योंकि टैलेंट तो वो होता है जो रात की तन्हाई में कीमती स्टडी टेबल पर बैठकर कलम और कागज पर तख्लीकात करता है। बच्चों के डायपर्स बदलने वाली औरतें और अदरक प्याज छीलने वाली औरतें तख्लीकात थोड़ी करती हैं। आम पब्लिक हमारे ड्रामों के किरदारों में अपने आप को देखती है, लेकिन हमारे सहाफ़ी और अदीबों को हमारे किरदारों से चिढ़ होती है। हाँ ठीक है, हमारी कहानी के हीरो हीरोइंस ख्याली दुनिया की मखलूक लगते हैं, मगर दुनिया में कौन है जो जिंदगी में कभी ना कभी ख्याली दुनिया अपने तस्वुर में नहीं बसाता। आप अपने माशरे में औरत का इस्तेहसाल बंद कर दें, डाइजेस्ट राइटर की कहानियों में औरत की तस्वीर बदल जाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हमारी तहरीरों को उसी इज्जत, उसी गैर जानिबदारी से देखा और पढ़ा जाना चाहिए जैसे दूसरे राइटर्स के काम को और उसकी तहरीरों को दी जाती है। तहकीर और तज़हीक न पहले हमें कभी हरा सकी थी, न आइंदा हरा सकेगी, लेकिन गैर जानिबदाराना तनकीद हमें अपने काम को बेहतर करने में मदद देगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हसरतों की एक निशानी हूँ मैं, खामोश हूँ आँख का पानी हूँ मैं, मुझे कोई ना पढ़ पाए ऐसी ही पोशीदा सी एक कहानी हूँ मैं। पहले ये मैं खिलाऊंगी खुद को। रब्बा मेरे हाल दा मैं